हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग CBSE क्लास 10th की टॉप 50 क्वेश्चंस का सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस 3 क्लासेस में बहुत ही अच्छे 3 क्वेश्चन देखें जो डायरेक्ट हिट करने वाला है आपके CBSE बोर्ड के क्लास 10th के एग्ज़ाम में। आज के ये सेशन में हम लोग 4th क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आप सब, मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब इन सभी क्वेश्चन के लिए एक अलग से लिस्ट बना रहे होंगे और उस पर आप सब फोकस भी कर रहे होंगे। तो आइए, आज हम लोग क्लास 4 क्वेश्चन नंबर 4 को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता से इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप क्या करो, जल्दी से अभी क्वेश्चन को लिखो और देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। एकदम बहुत ही चांस है कि ऐसा क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिले। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। हम जो भी यहाँ पर, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि आपके ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। इसके पहले हमने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, बहुत सारा हम आपके क्वेश्चन प्रीवियस 10 साल का हम क्वेश्चन बैंक को बहुत ही डीपली स्टडी करके तब जाकर के हम इन सब क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आप क्या करो, सीरियस होकर के, कम से कम अभी जो टाइम है, सीरियस होकर के इन सभी क्वेश्चन को आप ज़रा फोकस कर लो। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है एक यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें यहाँ पर दे रखा है क्या, x² इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू AC प्लस BD इंटू एक्स प्लस C² प्लस D² इक्वल टू 0। हमारे पास ये एक इक्वेशन है और 0 इक्वल, ये जो इक्वेशन है इसका रूट्स जो है वह इक्वल है। ध्यान देना इस बात पे। तो हमें प्रूफ करना है AD इक्वल टू BC। जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 0 होता है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि B² माइनस 4AC वह 0 के इक्वल हो जाता है। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, D यानी कि D बोलो डिस्क्रिमिनेंट या फिर बोलो B² माइनस 4AC इक्वल टू हो जाता है 0। तो ध्यान देना, यहाँ से A का वैल्यू ये दे रखा है, B हमारा ये है A और ये है हमारा B और ये है C। तो बस यहाँ पर पुट करेंगे हम। तो देखो यहाँ से B² यानी कि B हमारे पास क्या है, तो B है 2 इंटू AC प्लस BD और क्या होगा यहाँ पर B², तो ये हो जाएगा इसका यहाँ से होल स्क्वायर, यानी कि B² हो गया माइनस का 4। A का वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखा है, तो ये है आपका A² प्लस B² और इंटू C क्या है, तो C है आपका C² और प्लस D² और ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 0। तो देखिए हम यहाँ से क्या किए, B² माइनस 4AC इक्वल टू कर दिए 0, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि जो ये इक्वेशन दे रखा है उसका रूट क्या है, इक्वल है। ठीक है, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वह 0 के इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हम दिख रहा है, A प्लस B का यहाँ पर होल स्क्वायर दिख रहा है। तो पहले हम करेंगे 2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा यहाँ से 4 और ये हमारा AC प्लस BD का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हम क्या बोलेंगे, AC², ये 4 को ऐसे करके ये हो जाएगा AC² प्लस में हो जाएगा BD² यानी कि A² प्लस B² और प्लस 2A यानी कि AC और इंटू BD। ये हम यहाँ से क्या कर दिए, A² प्लस B² प्लस 2AB, यानी कि इसको हम यहाँ पर ऐसे एक्सपेंड कर दिए। यहाँ पर अब क्या है, माइनस का 4। पहले हम क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा A² इंटू C² और प्लस में ये हो जाएगा A² इंटू D² A² इंटू D² प्लस सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा B² इंटू C² B² इंटू C² और प्लस B² इंटू D² B² इंटू D² और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ से अब हम क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्या, अब हम क्या करेंगे, इस 4 से सब में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू AC का होल स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा 4 इंटू BD का होल स्क्वायर, और 4 2 जा 8 ABCD। ठीक है, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देखो अब इस 4 से इन सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है अगर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम है, बेस अनइक्वल है, पावर सेम है, तो बेस में मल्टीप्लाई और पावर होल हो जाता है, यानी कि 4 AC का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4 AD का होल स्क्वायर, माइनस का 4 BC का होल स्क्वायर, और माइनस का 4 BD का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ से कुछ कैंसिल भी होगा, जैसे कि ये 4 AC स्क्वायर माइनस 4 AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 BD स्क्वायर और यहाँ से 4 BD स्क्वायर कैंसिल माइनस प्लस। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ पर केवल बचेगा हमारे पास 8 ABCD इक्वल टू, यहाँ से हमें दिख रहा है क्या, यहाँ पर हमें दिख रहा है -4 इंटू AD का होल स्क्वायर और -4 BC का होल स्क्वायर, ये तो माइनस में है, इक्वल टू ये हो जाएगा इधर से 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख लो ज़रा, हम अगर -4 कॉमन ले लें, इन तीनों टर्म्स से अगर हम -4 कॉमन लेंगे तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। -4 कॉमन ले लिए तो देखो यहाँ से -4 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास केवल बचेगा AD का होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा ये BD का होल स्क्वायर, और माइनस में बचेगा 2 ABCD इक्वल टू 0। सॉरी, और ये यहाँ पर 4 जो है इधर आके हो जाएगा 0 पे बैठ हो जाएगा 0, ये -4 यहाँ आके हो जाएगा 0, यानी कि हमारे पास बचेगा अब केवल क्या, AD का होल स्क्वायर प्लस में BD का होल स्क्वायर और -2 ABCD इक्वल टू 0। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको AD माइनस BD के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है, AD माइनस BD का होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है, तो हम इसको यहाँ से स्प्लिट कर देंगे, क्या चीज़, AD माइनस BD का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये स्क्वायर यहाँ के खुद हो जाएगा 0, यानी कि हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से ये बच जाएगा हमारा AD माइनस BD इक्वल टू BD नहीं BC ना हो, AD और BC हम यहाँ से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं, BC होगा यहाँ सब जगह, यहाँ भी BC होगा, ये भी BC होगा और ये भी BC होगा, तो ये हो जाएगा AD माइनस BC इक्वल टू 0। सो ये हो गया हमारा AD इक्वल टू हो जाएगा BC, जो कि हमें यही प्रूव करना था। तो ये रहा हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप क्या करो, जल्दी से सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जरा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपको जो है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के आ रहे हैं। तब तक क्या करो, आप जो है इन चारों क्वेश्चन को, जो हम लोग प्रीवियस ये 4th क्वेश्चन और जो प्रीवियस 3 क्लास में जो 3 क्वेश्चन किए थे, उन सबको आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं आपसे अब हम 5th क्वेश्चन पे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।